नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के भ्रमण पे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर कितने उनके क्षेत्रों में विकास हुआ, कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए। इसी क्रम में अभी हम काकोर प्रखंड में पहुँचे हैं और हमारे साथ मुलाकात हो गई यहाँ के वर्तमान सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी से। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। एक घर पे आए हुए थे, उनसे मुलाकात कर दें, लोगों को अपने वादे, अपने एजेंडाओं को बातें करने के लिए। तो उनसे हम चर्चा पर चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरह का विकास हो पाया है, किस तरह का चर्चाएँ हैं और क्या लगता है कि फिर से जनता यहाँ की जो है इनको जिता के लोकसभा सांसद पहुँचाने का काम करेगी। इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, नेशन 24 में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल है, लगातार जनता के बीच आप बने हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको अपने एजेंडा, अपने वादों को कह रहे हैं। क्या लगता है सर, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? अब देखिए, जनता में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी, हम जब चुनाव जीते थे, जी, उसी वक्त हम आश्वासन दिया था कि हम आपके बीच में रहेंगे, हम उपलब्ध रहेंगे। तो उस काम को हमने किया है। आपको 1800 दिन लगभग होता है जी, 5 साल में, जी, अभी 1 डेढ़ महीना बाकी है। तो उसमें 1100 दिन लगातार हम क्षेत्र में रहे हैं और क्षेत्र में रहे हैं, उसका प्रूफ है, विजुअल है हमारे पास। किस गाँव में गए, किनसे मिले, तो जहाँ भी जैसे यहाँ आए हैं तो लोग मोबाइल से फोटो ले रहे हैं, तो वो फोटो हम संग्रह करते थे अपने कंप्यूटर में। तो वो सब प्रूफ हमारे पास है कि हम कितना दिन क्षेत्र में रहे हैं और क्षेत्र में घूमने के साथ साथ क्षेत्र का समस्या का भी हम संग्रह करते थे। और उसमें जो भी समस्याएं आती थी, जैसे रोड के मरम्मत, आहर पइन की उड़ाही, आपको स्कूल का शिक्षक का समस्या, विभिन्न तरह की समस्याएं आती थी। उन सभी समस्याओं से संबंधित कार्यों को निपटाने के लिए हमने प्रयास किया है और सब विभाग से पत्राचार किया है। हमको लगता है और उस पत्राचार का, सब पूरे पत्राचार का हमारे पास मतलब कॉपी है, हम वो भी प्रूफ हमारे पास है। लोग कहते हैं कि उपलब्ध नहीं रहे हैं, लोग कहते हैं कि क्या काम किए हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि यहाँ आज के दिन में बिहार सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से काम किया गया बिहार में, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली उपलब्ध नहीं है 18 घंटा 20 घंटा। गांव छोड़ दीजिए, इस प्रदेश के टोला में भी बिजली जलती है। आप रात में आएंगे तो दिखाई पड़ेगा कि बिजली जल रही है। उसी तरह से कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा टोला तक पहुंचा दिया गया। कोई टोला नहीं बचा है जहां रोड नहीं पहुंची है। उसी क्रम में हम बताना चाहें कि स्कूल का भवन, जिस गांव में आप जाइएगा, उस गांव में अगर सबसे अच्छा भवन दिखाई पड़ता है तो समझिए कि वो स्कूल का बिल्डिंग। अब उसके बाद उन्होंने इस पर एक्शन लिया और शिक्षकों की बहाली, अभूतपूर्व बहाली उन्होंने किया और बहाली करके सभी स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हो गए हैं। पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। अस्पताल में 2005 के पहले जो स्थिति थी और स्कूलों में जो स्थिति थी, यहाँ के लोग सब जानते हैं। उसके बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं। अस्पताल में पेशेंट जाता ही नहीं था, वहां आज देखिए लाइन लगा हुआ है दवा और इलाज के लिए लोगों का। तो इस तरह से जितना काम किए, वो सुशासन कायम किया आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार में गांव के लोग अपनी गृहस्थी छोड़ करके और शहर की ओर पलायन कर गए थे। अपना गृहस्थी छोड़ दिए थे, बेचते थे, खरीदने वाला जमीन नहीं था कोई। और आज स्थिति है कि उस जमीन का दाम इतना ऊंचा हो गया है विकास की वजह से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विकास की वजह से 10 गुना जमीन का दाम ऊपर उठ गया। तो इस तरह से बिहार में बदलाव आया है, अमन चैन आया है, विकास के रास्ते पर बिहार चल रहा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बिहार में, पूरे देश में विकास का काम कर रहे हैं, हम तो कहेंगे कि जितना दिन हम एमपी रहे, उतना दिन में पूरे क्षेत्र का जितना भी समस्या था, सभी समस्याओं को लेकर के हम पार्लियामेंट में आवाज उठाए हैं। उसका भी विजुअल उपलब्ध है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, कोई भी देख सकते हैं कि हम समस्या उठाए हैं। और यहाँ हम चाहते थे कि बड़े शिक्षण संस्थान खुले, तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया है और आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। सर, एक सवाल है, काको प्रखंड में है, बीबीपुर इसमें पड़ता है, एक गाँव है।
आज जब हम उस जगह का दौरा कर रहे थे, तो एक माँ अपनी बेटी, चूँकि आपका मतलब कि मिशन भी है बेटी हाँ, पढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो उसमें एक माँ अपनी बेटी के लिए लड़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमसे वो कह रही थी कि आखिर मेरी बेटी पढ़ने कहाँ जाएगी? हमने बोला यहाँ स्कूल खुला है, आप वहाँ भेजिए। तो उसने बोला कि आप स्कूल ऐसा दूर खोल दिया गया है, जहाँ हम नहीं जा भेज सकते इसलिए कि बहुत सारी समस्याएँ हैं, बट बेटी है, बड़ी हो रही है, उसको हम कैसे पढ़ाएँ? लेकिन मेरा मनसा है बेटी पढ़ाना। हमने कहा आपने सांसद जी से मिला? तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश किया, पहुँच नहीं पाती हूँ। तो आखिर उस बच्चियाँ जिनकी माँ लड़ रही है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, चूँकि वो खुद शिक्षित नहीं थी, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो यह खुशी की बात है बिहार के लिए कि बिहार का हर पंचायत में +2 स्कूल का स्थापना हो गया। जो भी स्कूल पहले से था, मिडिल स्कूल उसको अपग्रेड कर दिया गया। जो मिडिल स्कूल था, हाई स्कूल था, उसको +2 कर दिया गया और इस तरह से हर पंचायत में एक स्कूल की व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। पहले तो स्कूल था ही नहीं, भवन था ही नहीं, अब शिक्षक भी नहीं थे। अब तो शिक्षक, स्कूल, भवन सब हो गया। अब रह गया बात की दूरी का, तो इसके लिए हम बात किए हैं यहाँ के डीओ से भी, तो नहीं, वो उनका दूर भेजना भी चाहते हैं, पर उन्हें डर सुरक्षा को लेकर चूँकि बेटी है। देखिए एक बात बताते हैं आपको कि आज के दिन में बच्चियां साइकिल चला करके, आप देखे होंगे, साइकिल से चढ़ करके 5 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक स्कूल जा रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच देख लीजिए, जिस समय वो पोशाक योजना लागू किए थे, वो उनके मन में ही विजन में बात था कि हमारे गरीब समाज के लोग की बच्चियां को कपड़े की कमी है, वो कपड़े की कमी की वजह से अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो उन्होंने पोशाक योजना शुरू किया कि आप बढ़िया एक ड्रेस में अपने बच्चों को कपड़ा पहना करके स्कूल भेजिए। तो यह समस्या नहीं है, यह समस्या थोड़ी सी समस्या है कि हम 2 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे। तो अब यह समस्या तो लोकल स्तर पर बैठ करके हम जिलाधिकारी से, यहाँ के डीओ से बैठ करके हम बात करेंगे, क्योंकि यह नियम सरकार का बना है कि जिस पंचायत में स्कूल खुला है उसी पंचायत में उस पंचायत के बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह है बहुत सुंदर, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो इसको समाधान के लिए हम प्रशासन से बात करेंगे। मतलब आप हमारे माध्यम से उस माँ को आश्वस्त कर रहे हैं कि उसकी बेटी भी पढ़ेगी। निश्चित रूप से पढ़ेगी, जितना भी उसमें मदद की जरूरत होगी हम करेंगे उसमें। सर अगला सवाल है 6 विधानसभा है सर लगातार और लगातार हम हर जगह जा रहे हैं। आवाज़ें उठ रही हैं विपक्ष की तरफ से कि आप कागजी घोड़े दौड़ाते हैं। देखिए विपक्ष का काम ही यही है। आप तो घूम रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि किस चीज की कमी है क्षेत्र में। रोड की कनेक्टिविटी, आहट पानी की उड़ाही, तालाब को मुख्यमंत्री जी जलाशय के में परिवर्तित कर रहे हैं कि जल स्तर गांव का ठीक हो। तो हमको नहीं लगता है कि जितना काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार में सीमित संसाधन में बिहार को आगे बढ़ाने के लिए किया है, उतना कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सके थे। और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करने के लिए, बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा करने के लिए हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि फिर से हमको एक बार आप मौका दीजिए और हम आपके सेवा में जिस तरह से खड़े हैं खड़े रहेंगे और आपका सेवा करते रहेंगे। सर अब तो जदयू बीजेपी अलायंस है, क्या लगता है कि इस बार 40 की 40 सीट आएंगे? निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम आपको बताते हैं कि आप गांव में जाइएगा, देखिएगा, मतदाताओं को कोई चिंता नहीं है, किसी तरह का भय नहीं है। अपने खेती करते हैं, पहले खेती करने जाने में डरते थे, घर से लोग निकलते थे बाजार करने के लिए, 3 किलोमीटर दूर जाना है गांव से, तो उनके परिवार के लोग अगर 4 बजे तक, 3 बजे तक, सूर्यास्त के पहले अगर घर नहीं पहुंचे तो उनके घर में सन्नाटा छा जाता था कि हमारा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। उस चीज से निकाल करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचाए हैं और वो जनता भूली नहीं है। यहाँ की महिलाओं के विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बेमिसाल काम कायम शुरू किए हैं, स्वयं सहायता समूह। अब इसके माध्यम से मामूली महिलाएं थोड़े रोजगार में शामिल हो रही है और अपने पैरों पर खड़ा हो रही है। उसको जो ब्याज पर पैसा लेती थी वो 10 रुपए सैकड़ा, आज 2 रुपए से भी कम में सोसाइटी से उसको पैसा मिलता है
अब वो अपना काम करके अब पैसा वापस कर देते। इस तरह से बिहार को बड़ी परिवर्तन के रास्ते पर आदरणीय मुख्यमंत्री ले जा रहे हैं। हम कहेंगे, फिर से आग्रह करेंगे कि लोग बिहार को अगर चाहते हैं कि बिहार देश के विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा हो, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने के लिए हमको फिर से जिताएं और फिर से 19 तारीख 9 मतदान जो है 1 जून को, उसमें भाग लें और तीर छाप पर बटन दबाकर हमको विजयी बनाएं। सर एक सवाल है, 2019 में आप जीत के आए तो मुख्य समस्या के तौर पे क्या था जहानाबाद जिसका आपने निदान किया, और 2024 में वो समस्या क्या है जिसको लेके आप चल रहे हैं कि जीत के बाद उसे आप निदान करेंगे? देखिए, वो तो बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ हमको मन में था कि यहाँ एग्रीकल्चर पर आधारित ज्यादा लोग काम करते हैं, तो कृषि के क्षेत्र में यहाँ एडॉप्ट किया गया था मशरूम की खेती। तो हम पार्लियामेंट में इसके लिए प्रयास किया और भारत सरकार के वैज्ञानिक को हम यहाँ बुला करके लाए और 2 दिन का सेमिनार कराए कृषकों के साथ कि मशरूम की खेती कैसे करेंगे जिससे कि ज्यादा उपज हो और उसका मूल्य ज्यादा से ज्यादा उनको मिल सके। इसके लिए सेमिनार भी हम कराए थे यहाँ जहानाबाद में। और इसके अलावा यहाँ का एक बहुत बड़ा समस्या है जहानाबाद में अभी, ऐसे तो NH-83 देखिए, अब जहानाबाद तो 2 तरफ से कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। एक ग्रीनफील्ड रोड जा रहा है पूरब से और मेन आपको NH-83 पास कर रहा है बोधगया तक। दोनों रोड में काम लगा हुआ है, इसलिए जहानाबाद तो बहुत ही जल्द कुछ दिनों में बहुत विकसित टाउन साबित हो जाएगा। और एक कनेक्टिविटी की समस्या थी यहाँ अंडरपास का, अरवल मोड़ से जो जाती है होकर के NH-110 अरवल की तरफ, उसमें अंडरपास है बहुत जमाने का, अंग्रेज के जमाने का पुल बना हुआ है। उस पुल के नीचे से लोग जाते हैं, उसमें वाटर लॉगिंग रहता है और उसमें बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं। तो हमको वह दर्द था जिसके निदान के लिए हमने गडकरी जी से लगातार प्रयास किया और प्रयास में हम सबको सफलता मिली और उसका अब DPR बन करके तैयार हो गया है। लगभग 1100 का प्रोजेक्ट है वो। हमको लगता है कि आचार संहिता के बाद उसका टेंडर हो जाएगा और उसमें काम हो जाएगा। अंतिम सवाल सर, क्या संदेश देंगे पूरे जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता को, और क्या आप कहना चाहते हैं कि आखिर आपको क्यों जीता? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जहानाबाद के लिए हम बराबर उपलब्ध रहे हैं, जहानाबाद की जनता के साथ मिलते रहे हैं और आगे भी हम मिलते रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। और हम जिस तरह से जहानाबाद का सेवा किए हैं और वह उस तरह से हम सेवा करते रहेंगे। एक चीज हमारे मन में है कि यहाँ एक बड़ा शिक्षण संस्थान खुले, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के साथ, उसके लिए हम प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि जहानाबाद में अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज खुले और हमको लगता है कि वह खुलेगा निश्चित रूप से। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे चौरसिया जी को, जो कि वर्तमान सांसद हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र। इन्होंने बहुत बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, कई तरह की समस्याओं से रूबरू भी हो रहे हैं और ये वादा भी कर रहे हैं कि जो मुख्य समस्या के तौर पे पहली बार जीत के बने थे और जो उसका निदान किए हैं, उसी तरह जीत के दोबारा आने के बाद जो मुख्य समस्या के तौर पे यहाँ पे NH से जोड़ने का रास्ता है, मशरूम की खेती है, उसको फिर से यहाँ पे सेमिनार करा के उसके रास्ता को गडकरी से बात करके उसका सुचारू, जो जिसका DPR भी तैयार हो चुका है, वो मूर्त रूप रहेगा और यहाँ पे विकास की गाथा पूरे जहानाबाद लोकसभा में लिखी जाएगी और जनता को वो प्रेजेंट की जाएगी। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।